क्या मध्य पूर्व एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक नई चिंगारी पूरे क्षेत्र को बड़े सैन्य संकट में बदल सकती है? क्या इजराइल को अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि तुर्की से भी रणनीतिक चुनौती मिल रही है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल सुरक्षा का सवाल है या फिर इसके साथ राजनीतिक समीकरण भी जुड़े हुए हैं? मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान के साथ टकराव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और अब तुर्की भी नई रणनीतिक चुनौती के रूप में उभर रहा है। दूसरी ओर तुर्की ने भी इजराइल की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसे किसी संभावित हमले के संकेत मिलते हैं तो वह पहले कार्रवाई करने का विकल्प अपना सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ये केवल बयानबाजी है या फिर क्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? पिछले कई महीनों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव, सैन्य गतिविधियां और सुरक्षा संबंधी आरोप प्रत्यारोप लगातार सामने आते रहे हैं। इसी बीच तुर्की और इजराइल के रिश्तों में भी कई मुद्दों को लेकर मतभेद बढ़े हैं, खासकर गाजा और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर। अब नेतन्याहू के ताजा बयान ने यह संकेत दिया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा रणनीति में तुर्की को भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुराने खतरे अभी मौजूद है और नई चुनौतियां भी सामने आ रही है। उन्होंने बदलते क्षेत्रीय गठबंधनों का भी उल्लेख किया और कहा कि इजराइल हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार है। उधर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इजराइल ईरान को लेकर अमेरिका के साथ लगातार रणनीतिक समन्वय बनाए हुए है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की आधिकारिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने स्पष्ट कहा कि तुर्की और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्रीय राजनीति में कुछ नेता चुनावी माहौल के दौरान नए विरोधियों की तलाश करते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूरे इजराइल को एक जैसी सोच से नहीं देखा जाना चाहिए और वहां अलग अलग राजनीतिक विचार मौजूद हैं। यानी तुर्की ने अपने बयान में सीधे सैन्य कार्रवाई की बात नहीं कही, लेकिन इजराइल की नीतियों की आलोचना जरूर की। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पुराने सार्वजनिक बयान की भी चर्चा हो रही है। उस बयान में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन से बातचीत की थी और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने से रोकने की कोशिश की थी। ट्रंप ने तुर्की की सैन्य क्षमता का भी उल्लेख किया था और कहा था कि हालात को नियंत्रित रखना सभी पक्षों के हित में है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका आज भी मध्य पूर्व में किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। दूसरी ओर ईरान ने हालिया बयानों में कहा है कि यदि उसके महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे या राष्ट्रीय सुरक्षा को तत्काल खतरा महसूस होता है तो वह पहले सैन्य कार्रवाई करने का विकल्प अपना सकता है। हालांकि ऐसी किसी संभावित कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अक्सर विरोधी पक्ष को रणनीतिक संदेश देने के लिए भी दिए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वास्तव में इजराइल दो मोर्चों पर घिरता जा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य स्तर पर स्थिति अभी इतनी स्पष्ट नहीं है कि तुर्की और इजराइल के बीच सीधे युद्ध की संभावना मानी जाए, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव जरूर बढ़ा है। दूसरी ओर ईरान और इजराइल के बीच अविश्वास पहले से ही गहरा है। ऐसे में यदि किसी भी पक्ष की ओर से गलत आकलन या सैन्य गलती होती है तो पूरा क्षेत्र बड़े संकट में फंस सकता है। यही वजह है कि अमेरिका सहित कई देश लगातार तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व में तनाव अभी केवल कूटनीतिक स्तर पर है या आने वाले समय में यह और गंभीर रूप ले सकता है? और दूसरा सवाल, क्या अमेरिका इस पूरे संकट को नियंत्रित कर पाएगा या क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने फैसले खुद लेने की दिशा में बढ़ रही है? अपनी राय जरूर साझा करें। आने वाले दिनों में 3 बातों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। पहला, इजराइल की अगली सुरक्षा रणनीति। दूसरा, ईरान की सैन्य और कूटनीतिक प्रतिक्रिया। और तीसरा, अमेरिका तथा तुर्की के बीच होने वाली बातचीत, क्योंकि यही बातचीत क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यदि कूटनीतिक प्रयास सफल रहते हैं तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रही तो स्थिति और जटिल हो सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि मध्य पूर्व एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक कदम आने वाले घटनाक्रम को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। ऐसी ही तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।